तो ये कैंडल जब रेड और ग्रीन बन रहा है तो उससे पोजीशन पता पड़ती है कि यहाँ पे आज सेलर ज़्यादा हावी है कि आज बायर ज़्यादा हावी है। तो आपने 15 मिनट की कैंडल खोली, उसका 5-5 मिनट की 3 पार्ट में कर लो, तीनों में आपको अगर एक ही सेम पैटर्न दिखता है तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आज मार्केट बुलिश मूवमेंट जी। एक दिन में 25 कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो आप देखेंगे कि मैं 3 या 4 दिन कैंडल देख रहा हूँ तो आपने ऑलमोस्ट 45 कैंडल स्टडी कर ली है। स्टॉक मार्केट की जब भी बात करते हैं तो लोगों के मन में रिस्क का डर पैदा हो जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में ये भी बात सच है कि जब आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं ना तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन इस वीडियोस के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं उन सारी टिपिकल चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, और इसे समझाने के लिए, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर कपिल खंडेलवाल सर। सर मोस्ट वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो ऐसा सुना है कि लोगों को ये डर है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी सुना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी को अच्छे से समझ में आ गया तो स्टॉक मार्केट में वो राजा बन जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, कैंडलस्टिक पैटर्न एक जनरली एक बेसिक थीम है कि लास्ट डे आपका क्या ट्रेडिंग हुआ, या लास्ट वीक में क्या ट्रेड हुआ, या लास्ट मंथ में क्या ट्रेड हुआ। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ये बताता है कि कल के दिन का ओपनिंग प्राइस क्या था, उसका लो प्राइस क्या था, उसका हाई प्राइस कहाँ तक गया, और उसके बाद वो क्लोज कहाँ पे हुआ जी। जब आपको ये 4 पैरामीटर्स पता पड़ते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं कि आप आज उसमें उसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेंगे आज जी। आप कुछ आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपली वर्क कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो न्यू बिगनर्स होते हैं उन्हें ये बहुत टिपिकल टास्क होता है समझने के लिए, तो उनके लिए कुछ आप बताइए। कोई भी कैंडल बनती है ना, वो ये 4 ही पॉइंट से बनती है। उनका नाम है OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज जी। अगर कोई शेयर आज पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल दें कि अगर 100 रुपये पे ओपन हुआ है, उसने हाई मारा है 120 का और लो मारा है 90 का, और फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि क्लोज कहाँ पे हुआ। अगर ये ओपन प्राइस जैसे 100 है, अगर वो इससे ऊपर क्लोज होता है 110 पे या 120 पे तो ये ग्रीन कैंडल बनता है। अगर ये प्राइस 100 रुपये से नीचे आके क्लोज होता है तो ये एक रेड कैंडल बनता है। तो ये कैंडल जब रेड और ग्रीन बन रहा है तो उससे पोजीशन पता पड़ती है कि यहाँ पे आज सेलर ज़्यादा हावी है कि आज बायर ज़्यादा हावी है। तो आप किसी भी स्टॉक को या पर्टिकुलर निफ्टी में, या फिर आप अदर जो भी बॉन्ड्स है या इक्विटीज़ के भी निफ्टी 20 चलते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप ये देखेंगे पर्टिकुलर डे में ट्रेडिंग का फ्लो कैसे मूव हुआ है, तो आपको ये कैंडल के माध्यम से बिल्कुल इजीली पता पड़ेगा जी। इसी के साथ साथ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस हाई जा रहे हैं या फिर लो जा रहे हैं या फिर दोनों ही कंडीशंस एक साथ हों, तो हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? मैडम, ये क्या है कि एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से मेजर करना काफ़ी टिपिकल होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डे को अगर मेजर करना है तो उस डे का ट्रेंड क्या रहा, मतलब कल का क्लोजिंग क्या रहा, वो एक कैंडल क्लोज हुई होगी। उसके बाद में आज जब ओपनिंग कैंडल बन रही है तो आप ओपनिंग मार्केट 9:15 बजे चालू होता है, 9:15 बजे से पहले 15 मिनट की कैंडल देखो आप, वो होती है 9:30 की। 9:30 की कैंडल अगर आप देख रहे हैं कि वो अगर ग्रीन जा रही है, जिस प्राइस से ओपनिंग हुई उस प्राइस से अगर कैंडल ग्रीन कैसे जा रही है कि उससे बायर अगर वापस और कलेक्ट आ रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ग्रीन शो करेगी। वो अगर ग्रीन शो करती है तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आज मार्केट है, वो उसकी डायरेक्शन आज अपर साइड में। तो आपको एक ट्रेडिंग कैंडल फिर वापस उसको सब आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने 15 मिनट की कैंडल खोली, उसका 5-5 मिनट की 3 पार्ट में कर लो, तीनों में आपको अगर एक ही सेम पैटर्न दिखता है तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आज मार्केट बुलिश मूवमेंट जी। तो जब हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में कैंडलस्टिक पैटर्न को किस समय परफेक्ट जो टाइमिंग होता है वो समय आप बता सकते हैं कि किस समय देखना चाहिए? ऐसे पर्टिकुलर टाइमिंग मार्केट में अपन मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि उसको कुछ ऐसे समझ नहीं पाया इतना कि किस टाइम को देख करके हम ये डिसाइड कर दे कि अभी यह मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या है कि इतना बड़ा है कि हम हमेशा मार्केट से सीखते ही है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कोई तो क्लू देता होगा कि इन दोनों के बकायदा ये क्लू देता है। अभी क्लू ऐसे देता है आपको कि जब मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में ट्रेड करता है, या तो ट्रेंड होगा बुलिश ट्रेंड, या ट्रेंड होता है बियरिश ट्रेंड, या मार्केट चलता है साइडवाइज।
जब आपका एक साइडवेज ट्रेंड चलता है तो मतलब मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। अब उस रेंज के अलावा अगर आप कोई कैंडल के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि उसने उस कैंडल ने उस रेंज को तोड़ा है, अगर ऊपर की साइड में तोड़ा है तो आपको इंडिकेशन मिलेगा कि भाई बायर वापस कलेक्ट आ रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। उस ट्रेंड जो ये कंसोलिडेशन हुआ, उस कंसोलिडेशन के जो एक बॉक्स बनता है, उसको एक ड्राइवर्स बॉक्स थ्योरी बोलते हैं, उस बॉक्स के अगर नीचे मार्केट वो कैंडल बनाता है तो आपको ये डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ जाने वाला है। पर ये ट्रेंड आपको अलग अलग पैरामीटर्स में देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे कि पहले तो आप पर्टिकुलर 3 या 4 दिन के ट्रेंड देखेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल यूज़ करेंगे, वो एक बंच इकट्ठा हो जाएगा। एक दिन में 25 कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो आप देखेंगे कि मैं 3 या 4 दिन कैंडल देख रहा हूँ तो आपने ऑलमोस्ट 45 कैंडल स्टडी कर ली है। अब आप 45 कैंडल स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे मार्केट जब खुलता है तो आपने 45 कैंडल स्टडी करी तो आपने 18-20 घंटे का मार्केट का एनालिसिस देखा है कि ये किस तरीके से हो रहा है, और आपको इंडिकेटर मिला कि यार इस ट्रेंड के बाद में मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कैंडल 15 मिनट की अगर ऊपर की बढ़ाई उस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर, तो आपको ये आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ भी मैं इसको बाइंग में जाऊं और मुझे यहाँ से बेनिफिट होगा। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, भाई आपको लगता है कि रिस्क एपेटाइट क्या है, तो जो वो रेंज है तो उस रेंज के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। जो कैंडल बन रही है, अगर सपोज करो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है या कुछ रिवर्स कंडीशन आती है, तो जो भी उनका एक रेंज बनी, उस रेंज के पर्टिकुलर एक नीचे के पॉइंट, जो भी लास्ट कैंडल होती है, नीचे के पॉइंट से आप अपना एसएल लगाएं और वो आगे ट्रेड लें। जी, लेकिन जब हम शेयर चार्ट देखते हैं उस पर हम बेसिकली कैंडल स्टिक जब पैटर्न मेजर करते हैं, तो इसको स्पॉट करने के लिए कोई इजीली टिप्स आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को? मैडम टिप्स इजी है। इसी टिप्स में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड्स, अब मार्केट में क्या है कि कोई शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूड सेलिंग चल रही है। जब सेलिंग चलता है तो वो शेयर में कैंडल नीचे की साइड में बनती है, तो जब कैंडल्स नीचे की तरफ बनती है तो हर शेयर का एक बॉटम बनता है कि इसका बॉटम क्या बना, मतलब इस प्राइस के नीचे तो इस शेयर में क्या है कि वैल्यू इतनी बनती है कि बायर्स और आ जाएंगे। जैसे हम उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जब मार्केट नीचे जाता है और नीचे जाके अगर हैमर कैंडल बनता है, हैमर मतलब ये हुआ कि मार्केट ओपन हुआ किसी लो प्राइस पे, फिर मार्केट में ट्रेड हो रहा है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, मतलब वापस बायर एक्टिवेट हो गए हैं जो सेलिंग प्रेशर को रोक रहे हैं और वापस मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। एक बार हैमर बना, हैमर बनने के बाद में अगर वो ट्रेडिंग सेशन हैमर में खत्म हो रहा है आगे, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वापस एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, तो आपको एक कंफर्मेशन आ जाता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। और उसके अलावा एक एडिशन कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर है कि कैंडल के अलावा आप जैसे अभी अपन बोल रहे हैं कि कैंडल तो एक 15 मिनट का दिखाएगी या एक दिन का दिखाएगी, कुछ मूविंग एवरेजेस होते हैं, तो एवरेजेस की एक लाइन पर्टिकुलर ड्रॉ होती है उन्हीं कैंडल की कंसोलिडेशन के हिसाब से। अगर वो लाइन को क्रॉस करती है कैंडल आगे, तो फिर आपको वो कंफर्मेशन और एडिशन मिल जाती है कि हाँ मार्केट अब नीचे से ऊपर जाने वाला है। ये कब मैं बता रहा हूँ पैटर्न आपको, कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, कैंडल्स रेड्स बन रही है, वो नीचे आके रेड कैंडल बनाई जा रही है अलग अलग तरह की, वो डोजी हो रही है नीचे, या एंगल्फिक कैंडल बन रही है, या फिर हैमर बन रहा है। पर हैमर जब नीचे आकर के बनता है और हैमर के बाद में एक बुलिश एंगल्फिक कैंडल बनता है, तो फिर ये ट्रेंड आपको दिखाता है ऊपर जाने का। सेम पैटर्न में ये भी है कि कभी आपने कोई स्टॉक ले रखा है, अब आपको ये चाहिए कि मैं इसको मैक्सिमम प्राइस पे बेचूं, मैक्सिमम प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता, पर फिर भी आपको एक बार टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प से ये पता पड़ता है कि यार यहाँ पे आकर के इसके प्राइस में है सेलर एक्टिवेट ज़्यादा हुए हैं। तो जब कोई शेयर्स होता है, जब उसमें बाइंग आती है, वो पर्टिकुलर एक स्पीड से या पर्टिकुलर उसके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से ऊपर जाता है। अगर वो ऊपर जब जा रहे हैं, जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स काफ़ी बनी है, और वो अगर टॉप पे जाकर के अगर एक कैंडल बनती है जो हैमर है, पर वो हैमर क्या है, वो रिवर्स हैमर है। उस रिवर्स हैमर में क्या होता है कि प्राइस ओपन तो होता है, एग्जाम्पल दें सपोज करो 100 पे, फिर उसके बाद में वो प्राइस नीचे आता है 90 पे, और 90 के आसपास पे सेलर और बायर दोनों में फाइट चलती है। अगर वो 90 के आसपास आके क्लोज होता है तो एक रिवर्स हैमर बनता है। फिर इस रिवर्स अगर हैमर के बाद में अगर नेक्स्ट डे भी अगर एक कैंडल बनता है उस हैमर से नीचे, तो ये इंडिकेटर है कि भाई ये टॉप, इसने शेयर्स ने प्राइस का टॉप बना लिया, यहाँ से इसमें सेलिंग आनी है और वापस प्राइस नीचे जाएगा। तो जिन्होंने नीचे के भाव पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो ऊपर भाव पे देख के इस पैटर्न को अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से आपने ब्रेक डाउन करके इस पैटर्न को समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी सर कि जैसे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और जब हमको डिसीजन लेना होता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से हेल्प करता है? कैंडलस्टिक पैटर्न मैडम क्या है कि अगर डिसीजन लेना है अपन को, तो जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि भैया अपन को किस प्राइस पे ऊपर सेल कर सकते हैं, किस प्राइस पे नीचे बाई कर सकते हैं। तो जब ये मार्केट में हो रहा है कि अगर किसी शेयर का पर्टिकुलर प्राइस बढ़ रहा है, अपन उसका एवरेज देख रहे हैं, अपन ने EM में लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऐसे में लगाया कि उसका 20-25 दिन का एवरेज क्या है, उस एवरेज की एक लाइन बनती है, उस लाइन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है।
ट्रेड करने के बाद में आगे की जो कैंडल बन रही है उस कैंडल में ये है कि कैंडल अगर बिग बनती है, बड़ी कैंडल बन रही है, तो वहाँ अभी भी बुलिश पैटर्न चल रहा है। और वहाँ ऊपर जाकर के अगर कैंडल डोजी स्टाइल में बनती है, डोजी बोले तो मतलब मार्केट कंफ्यूज है वहाँ पे, वो ना ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो वहीं बीच में ट्रेड कर रहा है। तो कैंडल अगर डोजी कैंडल अगर आपको ऊपर टॉप पे जाके दिखे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ से वापस अभी शेयर में जो बुलिशनेस है वो रुक चुकी है। तो अगर आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि चलो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ और मैं किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, इससे निकलो। जिस तरह से आप इस मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो आपने एनालाइज किया होगा कि कुछ लोग हैं जो सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां आप बताइए जिससे हमारे दर्शक उनको रिपीट ना करें अगर वो ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में। अब इसी एग्जांपल में मैं आपको एक फर्दर आगे गलती बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट में शेयर्स अगर नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के बाद में किसी ट्रेडर ने देखा कि नीचे हैमर बन गया है, सभी अपन हैमर की बात करी, अगर नीचे हैमर बन गया तो हैमर अपन को बाय कर लेना चाहिए। अब हैमर के भी क्या है कि दो पैटर्न है। अगर वो शेयर का हैमर ऐसा बन रहा है कि उसका हेड जो है वो हेड उसका नीचे की तरफ है और उसका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो ये हैमर वो हैमर नहीं है जहाँ आपको बाय करना है। ये हैमर वो है कि जहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है और हो सकता है वहाँ से नीचे जाए। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शेयर जो है वो सपोज 100 रुपीज़ का है, ओपन 100 पे हुआ है, मतलब उसकी ओपनिंग प्राइस 100 है। तो 100 के बाद में उस पर नीचे जो फाइटिंग चल रही है वो 90 पे चल रही है, बना हैमर है पर ये रिवर्स हैमर है। तो आप अगर इसके बेसिस पे आप ये सोचेंगे कि यार हैमर पैटर्न बन गया है नीचे, तो अब वापस क्या होगा कि बढ़ जाएगा, पर ये हैमर रिवर्स बना है। प्रेशर 100 पे नहीं है, प्रेशर 90 पे है। अगर वही प्रेशर 100 की जगह 105 110 पे होता तो वो हैमर का टॉप पॉइंट पे प्रेशर होता। यहाँ प्रेशर रिवर्स में है, तो यहाँ पे आप बाई के लिए नहीं जा सकते। वैसे एक पैटर्न है कि भैया आपको देखना है किसमें होता है कि एक होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न कई बार ऐसा बनता है कि एक पूरी कैंडल है, रेड कैंडल है, उसके बाद में एक छोटी हैमर बन रहा है, एक छोटी कैंडल बन रही है, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बन रही है जो बुलिश कैंडल है। अभी बुलिश कैंडल बन रही है तो लोग बाग ये करते हैं कि जब एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल छोटा कैंडल बना, वो भले डोजी हुआ या भले वो हैमर हुआ, उसके बाद में जब वो बुलिश एंगल्फिंग बनने वाली होती है ना, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो बने वो इतनी बने कि वो लास्ट जो तीसरे दिन की रेड कैंडल है ना उसको पूरी क्रॉस करके क्लोज हो। पर पब्लिक या जो भी जनरल नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उस कैंडल के पूरा बनने के पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई कैंडल तो बन रही है या इसके हाफ तक भी आ गई है या इसके टॉप तक आ गई है। पर टॉप तक आके आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, वो उसको क्रॉस करके उससे ऊपर बंद हो, तो आप फिर ये डिसीजन में जाओगे कि हाँ ठीक है पैटर्न रिवर्स हो गया, अब मैं बाय कर सकता हूँ। जी, तो देखा आपने कपिल सर ने कितने अच्छे से समझाया है कैंडल स्टिक पैटर्न के डूज एंड डोंट्स को। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपने टिप्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। और अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल के टेलीग्राम चैनल से। वहां पर आपको सारी जानकारी वीडियोस के जरिए बिल्कुल सिंपल भाषा में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल।